गौरांग 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 गौरांग। सबने श्रवण किया तो कृष्ण से पूछा गया कि प्रभु आपके नाम की महिमा तो शास्त्रों में वर्णन है, अगाध है, अपार है, अनंत है, तो तुम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के नाम की कितनी महिमा है। जब कृष्ण नाम की महिमा को शास्त्र बखान करते करते यहां तक कि अनंत शेष अपने 1000 मुखों से क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का गुणगान करते 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 थक जाएं तो भी वो पार नहीं पाते। इतनी किसकी महिमा है, कृष्ण नाम की महिमा। यानी अनंत से जो 1000 मुखों से किसका नाम जप करते हैं, कृष्ण नाम। तो भी कहते मैं जितना भी इस नाम की महिमा को गाऊं तो लगता है अभी तो कुछ आरंभ ही नहीं किया। ये इतनी कृष्ण नाम की महिमा है, पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। फिर इसके बाद कृष्ण से पूछा कि ये कृष्ण आपके नाम की इतनी महिमा है तो श्रीमती राधा रानी के नाम की महिमा। कृष्ण वहां पे चुप हो गए, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब कृष्ण नाम की इतनी महिमा है कि 1000 मुखों से अनंत शेष वर्णन करते हैं तो थक जाते हैं, तो राधा रानी के नाम की महिमा कृष्ण के लिए कौन कर सकता है। और यदि वे प्रेम से अगर निरंतर राधा रानी के नाम को पुकारता रहता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। और इस महामंत्र में मेरे आरंभ में क्या है, हरे हरे कौन है, श्रीमती राधा। तो उस समय कृष्ण कहते हैं जब कोई मेरी प्रिया का लाडली जी का कोई नाम उच्चारण करता है उस समय उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को, उस पुण्य आत्मा को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचता, अकेला मैं बच जाता हूं। फिर क्या करता हूं, मैं स्वयं अपने आप को उसके हवाले कर देता हूं, मैं उसका हो जाता हूं सदैव के लिए। जहां पर कृष्ण भी उस महिमा को बखान करते करते थक जाए, अंत में क्या करते हैं, मैं उसको स्वयं उसके हवाले कर देता हूं स्वयं। और याद रखना अभी आप सब नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे इस राधा रानी के नाम के ऊपर। आपको पता है संसार के अंदर 2 प्रकार की शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, कौन सी, और दोनों शक्तियां किसकी हैं, कृष्ण की। एक का नाम है बहिरंगा शक्ति, दूसरे का नाम है अंतरंग शक्ति। और आप लोगों को पता भी नहीं है, कभी पपट शो देखना है आपको, ऐसे कठपुतली होती है, उसके पतले से धागे बंधे होते हैं, और वो जुगलर क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे उसको उंगलियों से नचाता है और अपने मुख से अलग अलग आवाज निकाल के उसका वार्तालाप करता है। और हम लोग उस पपट शो को देख के बड़ा आनंदित होते हैं कि देखो कैसे वो गुड़ियां आपस में नाच रही हैं, बात कर रही हैं, लड़ रही हैं। तो जिस प्रकार उस पपट के ऊपर जो धागा बंधा रहता है हमें दिखता नहीं, दिखता है कभी नहीं दिखता है। ऐसे संसार में तो जितने भी जीव हैं ना उस पपट की तरह है। पपट बोलते हैं ना, पपेट पपेट। तो जैसे उस पपेट को क्या होता है, वो पतली सी डोरी बंधी रहती है, जैसे हम भी सब पपेट की तरह नाच रहे हैं। जैसे वो डोरियां दिखती नहीं, ऐसे हमको वो डोरियां दिख नहीं रही है। भगवान गीता में कहा देवी हरिषा गुणमयी मम माया दुर्देहा, किसी 3 गुण वाली मेरी माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। और जितने भी हम ये पपेट बैठे ना वो सब उन 3 डोरियों से बंधे पड़े हैं। इससे उसके वशीभूत होकर हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को लाभ दे रहे हैं, किसी को हानि दे रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि इसने मुझे दुख दिया, पता नहीं कि उसके हाथ की रस्सी, उसकी रस्सी किसके हाथ में, उन 3 गुण वाली माया के हाथ में। ये 3 गुण वाली माया होता है, इसी पर हम सब पपेट हैं। और इस संसार में मुख्य तौर से 2 शक्तियां गिनी जाती हैं जो श्रेष्ठ या जिनको मुख्य तौर से कह सकते हैं। वो 2 शक्तियां कौन है, एक है अंतरंग शक्ति, दूसरी है बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति अर्थात माया, योग माया, दुर्गा, भवानी, आप जो कुछ उनको कह सकते हो। और दूसरा अंतरंग शक्ति अतः श्रीमती राधा रानी।
अब जितने भी पपेट हैं उन दोनों शक्तियों में से किसी न किसी के कंट्रोल में है। जो भक्ति के अंदर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, वो किसकी शक्ति के अंडर में हो जाते हैं? वो अंतरंग शक्ति है, श्रीमती राधा रानी के अंडर में हो जाते हैं। जब ये नाच रहे थे किसके अंडर में थे? श्रीमती राधा रानी के अंदर में, अंतरंग शक्ति, उसमें आनंद ही आनंद है। और जो बहिरंग शक्ति में जो कृष्ण को छोड़ देते हैं, कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, वो किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? बहिरंग शक्ति है, योग माया के हाथ। वो भी नाच रहे हैं, लेकिन उनको कौन नचा रहा है? किसी को पत्नी नचा रही है, किसी को पति नचा रहा है, किसी को उसके बच्चे नचा रहे हैं, किसी को उसका ग्राहक नचा रहा है, किसी को उसका सेठ नचा रहा है, किसी को डॉक्टर नचा रहा है, किसी को वकील नचा रहा है, सब उस समय नाच रहे हैं। और इस नाचने में, उस नाचने में अंतर क्या है? इस नाचने में आपकी रोम रोम नृत्य करता है। याद रखना, जब हरिभजन करते हो, कीर्तन करते हो, जब नृत्य से भाव पूर्ण नृत्य करते हो, उससे पहले हमारी आत्मा में अंदर नृत्य आरंभ होता है, क्योंकि हमारी आत्मा है किसका अंश? उस भगवान का अंश। तो उस नृत्य में एक आनंद है। और जो बहिरंग शक्ति यानी माया के अंदर में आकर जो नृत्य करते हैं, नाचते तो हैं, लेकिन उस नाचने में भी क्या होता है? बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। अब वो थक गए कि नखरे उठा के कभी कभी मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। और हम इतने भाग्यशाली हैं इस भारत वर्ष में जन्म लेने वाले। ये जो श्रीमती राधा रानी का नाम है ना, वास्तव में प्लीज एक चीज अपने दिमाग से निकाल देना, जो आपने छवि इन सीरियल्स के अंदर, पिक्चरों के अंदर देखी ना, उसको बिल्कुल भूल जाओ। वो बिल्कुल ही रॉन्ग, बिल्कुल गलत और बिल्कुल हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण का स्वभाव वो कृपा करते हैं, गिन गिन के करते हैं, इस पे करो, उस पे करो, इस पे करो, चुनाव करते हैं। और राधा रानी क्या करती? कृपा करती नहीं है, क्या करती? बरसाती है। तो अर्थात जो भगवान के शरणागत हो गए, राधा रानी की शक्ति के अंदर में हो जाते हैं। और देखिए राधा रानी का स्वभाव कैसा। अच्छा, दुर्गा माँ, योग माया, उनके हाथ में क्या रहता है? क्या रहता है? त्रिशूल। तिर मतलब तीन, शूल मतलब तीन कांटे। वो योग माया हमें सबक सिखाती है कि तुम मेरे पास आते हो संसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, इच्छा तो पूरी होगी तुम्हारी, लेकिन एक इच्छा पूरी होने के साथ 10 टेंशन, 10 मुसीबतें वो आपको फ्री में उसके साथ मिलेगी, मेंटेनेंस के रूप में। उदाहरण के तौर पे किसी पर साइकिल है, वो सोचते काश मेरे पास बाइक आ जाए, और जब बाइक ले लेते हैं फिर पार्किंग कहाँ पे करूं, और जब बाइक हो के यार मेरे को 4 व्हीलर आ जाए। अब 4 व्हीलर आ गई तो फिर वो एक सुख तो मिला, लेकिन 10 उसके साथ दुख और आ गए। तो ये बहिरंगा शक्ति, वो योग माया कहते जो मेरी शरण में आकर तीन शूल हमेशा उसको छुपते रहते हैं। कौन से? एक प्रकृति की तरफ से, जैसे कोविड आया बीच में, कैसी हालत थी, याद करके भी इंसान काम जाता है। एक शूल ये। दूसरा, अपने सगे संबंधी, विशेषकर हमारी संतान, ये हमारे अपने जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा दुख भी, जैसे बापू जी हमें बता दी कभी कभी कि वो दूर से कोई अनजान व्यक्ति आएगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपके घर में आकर पानी पिएगा, उससे थोड़ा निकट का होगा तो चाय पिएगा या तो शरबत पिएगा, जूस पिएगा, उससे भी निकट का होगा तो फिर दारू पिएगा, और उससे भी ज्यादा निकट का हो जो आपका अपना होगा, वो आपका ना आपका पानी पिएगा, ना चाय पिएगा, ना जूस पिएगा, आपका खून पिएगा। कभी बोलते ना, बड़े दोस्त कहते हैं पानी तो रक्त सुखाए चले, बोलते नहीं, बोलते मात्रा में समझ है कि नहीं? तो ये दूसरा शोर एक प्रकृति की तरफ से मिला, दूसरा जिनसे प्रेम करते उनसे मिला, और ये दर्द इतना मीठा होगा इसको छोड़ भी नहीं सकते। बचपन में बोलते मेरे पे गए, बड़ा हो गया बोलते किस पे गए, ये दूसरा शोर। और तीसरा शोर जो हमारे अपने शरीर के दुख, इस शरीर को जितना संभालो लेकिन समय आने पर हमेशा कष्ट ही देगा और नश्वरता की तरफ जाता रहता है। आप देखें छोटे थे, बड़े होते फिर क्या होता है, फिर शरीर जर्जर हो जाता है। लेकिन इस नश्वर शरीर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अगर अक्लमंदी से कोई काम करे, थोड़ी देर के अगर किसी को चांस दिया जाए 2 मिनट का, इस 2 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हो।
तो मूर्ख व्यक्ति उसको गंवा देगा, बुद्धिशाली क्या करेगा, उसका लाभ लेगा। ऐसे शरीर क्या है, क्षण भंगुर यानी कि टेम्परेरी मिला है। अब देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, शरीर के छुपे हुए दर्द सारे जागेंगे। घुटनों का दर्द, कभी आंखों की प्रॉब्लम, कभी कानों की प्रॉब्लम, कभी इसकी प्रॉब्लम, कभी उसकी प्रॉब्लम, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी सब जागेंगे। तो तीसरा शूल क्या है, ये हमें सता करते हैं। तो जो योग माया की शरण में होते हैं उनको बार बार 3 कांटे चिपकोगी कि यहाँ पर बताओ तुमको असली तुम्हारा रास्ता कहाँ पर है। तुम उन अंतरंग शक्ति के पास जाओ, श्रीमती राधा रानी के पास। तुम सुख मांगे मेरे से आ रहे हो, लेकिन उस सुख में, तो सुख के रेपर में दुख छुपा पड़ा है। और राधा रानी का स्वभाव क्या है, उनके दोनों हाथ की मुद्रा कैसी होगी, एक हाथ में क्या होता है, फूलों का बुके होती है, मंच होता है, और दूसरा कैसा होता है, हमेशा कृपा बरसाती है कि नहीं। और सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और एक शास्त्रों में ये सीख, एक रघुनाथ दास जी की बात पहले बताता हूँ। अब कृष्ण का स्वभाव, अब आते कृष्ण और राधा रानी की तरफ। कृष्ण कैसे एकदम, बोलो ना, सीधे, जलेबी जैसे सीधे। और हमेशा क्या करते हैं, वेणु वादन करते हैं। अच्छा पहले गोपाल, योग माया के हाथ में 3 शूल, और यहाँ पर राधा रानी के हाथ में क्या होता है, एक हाथ में फूलों का पंच, आपका स्वागत करने के लिए, और क्या, सदैव कृपा वाला हाथ। फिर आगे बात करते हैं, एक शास्त्र में सीधा भगवान श्री कृष्ण स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, और बार बार सत्य कहता हूं। तो मेरे पास आओगे तो मेरे तरफ से तुमको कृपा नहीं मिलेगी। अगर तुमको कृपा प्राप्त करनी है ना, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, क्या 3 बार का सत्यम 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 पुनः सत्यम, कि बार बार मैं सत्य कहता हूं, बार बार सत्य कहता हूं। तो मेरे पास आओगे तो कृपा नहीं मिलेगी, और कृपा प्राप्त करें तो श्री जी राधा रानी के पास जाओ, वो तुम पर कृपा करेंगे। और आप देखेंगे मंदिर में भी आप जाते हो, वो कृष्ण को तो लीला करने से फुर्सत नहीं, बंसी बजाने से। कृष्ण क्या करते रहते हैं जब भी जाते हो, बोलो, बंसी बजा रहे हो, अपनी तरफ में पूरे हैं, किसी की नहीं पड़ी। कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, खुश हो रहे हैं, मैं तो अपनी आनंद में हूँ। श्रीमती राधा रानी हमेशा अलर्ट कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको कोई दुख हो, कोई चिंता हो, उसको पहले में क्या करो, उसको मंगल रहेगा, आशीर्वाद देगा। इससे रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे वैष्णव आचार्य हुए, वो कहते हैं कि मैं इस गोवर्धन की कलड़ी में भ्रमण करता रहता हूँ, विचरण करता रहता हूँ, और विचरण करते करते मुझे अगर कृष्ण दिख जाए और मुझे अगर बुलाए कि जरा यहाँ तो आना, तो मैं नहीं जाऊँ। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि अगर कृष्ण मुझे दिख जाए तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो बुलाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि किसी के हाथ आते नहीं। और यदि उसके साथ श्रीमती राधा रानी आ गई, उनके साथ खड़ी, तब मुझे बुलाएंगे तो मैं जल्दी से चला जाऊंगा। मुझे पता है जहां श्रीमती राधा रानी होगी वहां से कृष्ण कभी जाएंगे नहीं। लेकिन इतनी सारी राधा रानी की महिमा सुनकर एक गलती मत कर बैठना। हमको जो साधना करनी, जो भक्ति करनी, वो मनमुखी होकर नहीं करनी, जैसे मन में आए ऐसे करना नहीं, अपने गुरुमुख होकर करना है। श्रील प्रभुपाद जी, फिर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ शास्त्र का, कि मेरी औकात नहीं कि मैं अपने से कुछ बोल पाऊँ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको मनुष्य जीवन सफल करना है, क्या इस मनुष्य जीवन को अगर सफल करना है तो आपको कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा। किसको? कृष्ण को खुश करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। क्यों इतना जल्दी प्रसन्न होगी? कोई तो पूरा जीवन तपस्या कर देते हो, एक झलक नहीं निकालते, और कभी कभी तो ऐसों पे कृपा कर देते। अरे भाई, ये तो 1 मार्क्स ना भी मिला है, नहीं तो उसको 2 मार्क्स में पास कर दिया। सब बोले हरे कृष्ण क्या बात कर रहे हैं? समझ रहे किसी को? मैंने पानी पिया तो नीचे चली गई। क्या बात है?
सब बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुमको अपना मनुष्य जीवन सफल करना है तो कृष्ण को पसंद करो। क्या कृष्ण कभी ऐसा जल्दी सीधे पर्सन हो जाते हैं? फिर आगे श्रीला प्रभुपाद जी के सुप्रीम अथॉरिटी इस्कॉन फाउंडर आचार्य वो कह रहे थे सारी शास्त्रों को जो है निचोड़ निकालना कि आपको मनुष्य जीवन सफल करना है तो आपको कृष्ण को पसंद करना पड़ेगा, और कृष्ण को पसंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्रीमती राधा रानी को पसंद करना पड़ेगा। अगर श्रीमती राधा रानी आपसे पसंद हो गई तो कृष्ण ऑटोमेटिक आपसे खुश हो जाएंगे। फिर आगे का कि श्रीमती राधा रानी को अगर खुश करना चाहते हो, उनको पसंद करना चाहते हो, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने आराध्य अपने इष्ट गुरुदेव को पसंद करना पड़ेगा, जिससे आपने ये पवित्र नाम दिया है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। इसलिए सोच समझ कर हमारे आचार्य ने भी हरे नाम दिया है, और इसमें पहला जो शब्द आता है अक्षर आता है वो क्या है? हरे। हरे कौन है? श्रीमती राधा। और पूरे भागवत के अंदर कहीं श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं आया है। कितना विचित्र है ना? कहीं राधा रानी का नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी वास्तव में कौन है? वो श्रीमती राधा रानी के लोक में वहां भी कृष्ण लीला सुनाकर राधा रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। और श्रीमती राधा रानी को हम जैसे जीवों पर दया आ रही। तब सुखदेव गोस्वामी को कहा कि आप इस दरा पे जाओ और जो कृष्ण से विमुख हो चुके हैं उनको ये लीला सुनाओ। और सुखदेव गोस्वामी के कारण हम सबको क्या मिलती? श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिलती है। और सुखदेव गोस्वामी को पता है कि मैं एक बार अगर राधा नाम का ले लूंगा, उच्चारण करूंगा तो मेरी समाधि लग जाएगी, फिर भूल जाऊंगा कि सामने परिषद को साधन में कथा सुनानी है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा, पूरा साल में कोई कार्य क्या है? जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, लेकिन राधा रानी के नाम की महिमा को बहुत सारे संत भी क्या करते हैं? थोड़ा सोच समझ के वर्णन करते हैं। लेकिन एक आज का दिन है ना, जो इसके नाम सबको खुली छूट है, जितना भी दिन बस एक राधा नाम के ऊपर राधा माधव चिंतन एक शास्त्र, उसमें इस प्रकार वर्णन आता है जिसमें स्वयं कृष्ण का वचन है कि जब किसी जीव आत्मा के ऊपर राधा के 4 चरण होते हैं शब्द में, र, अ, द और आ। कहते जैसे किसी के मुख पे मैं सुनता हूं र आया है, तो उसके पिछले जन्मों के जितने पाप कर्म उन सबको मैं क्या करता हूं? समाप्त कर देता हूं। जैसे दूसरे चरण आ पे वो पहुंचा, दूसरे चरण आ पे पहुंचा तो आगे जो उसको पाप कर्म करने की जो इच्छा है, जो वासना है, उनको मैं समाप्त कर देता हूं। जैसे तीसरे चरण ध पे पहुंचा तो उसको मैं अपना प्रेम प्रदान कर देता हूं, और जब पूरी तरह से मुझसे निकलता है श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो जैसे पूर्ण राधा नाम के मुख से निकला तो मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता हूं। सुना है? सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तो ऐसे ठाकुर जी के चरण रज प्राप्त करने के ब्रह्मा इंद्र महादेव बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, वो ठाकुर जी किसके? राधा रानी के चरण के रज के लिए तरसते हैं। ये हरि अनंत हरि कथा अनंता इतनी एक लीला और सुनो, समय मुझे पता हो गया है, आकाश में कीर्तन नहीं करते, नहीं करेंगे। आप अगर बरसाना जाओगे ना, शायद बहुत सारे लोग सुनी भी, इतनी सारी अद्भुत लीलाएं हैं कि कितनी करुणा और कृपा है। पहले इस बात को बोलूं आपको, सारे देवी देवताओं ने मिलकर कृष्ण से कहा, प्रभु हम तो सुनते हैं आप कृपा के सागर हो, दीन बंधु हो, भक्त वत्सल हो, अदम उदाहरण हो, ये तुम सुनते हैं, लेकिन आप स्वयं अपने मुख से बताइए कि आप कितने कृपालु हो, आप कितने करुणा से भरे हो, आप अपनी शब्दों से बताइए। कृष्ण ने कितना कृपालु हो, कितना करुणा से भरा हो, कितना भक्त वत्सल हो, और वो कृष्ण ने अपनी जो कृपा को मूर्तिमान स्वरूप जो बनाया तो श्रीमती राधा रानी का प्रकट होना है। बरसाना के अंदर एक इस्लाम धर्म का जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसका नाम था गुलाब सखी। क्या नाम था? गुलाब उसका नाम था, लेकिन वहां जब राधा रानी के पद गाता था उसको सखी के नाम से जाना जाता था, गुलाब सखी। आर्थिक
ये फाइनेंशियल तौर पे बिल्कुल जीरो। उसकी छोटी सी बेटी थी और उस बरसाना में उसका काम क्या था, उस बरसाने की मेज की सीढ़ियों पे बैठकर क्या करता, वो छोटी सारंगी लेकर बजाता और कीर्तन करता। वो छोटी जो बेटी थी वो लाली, वो क्या करती, नृत्य करती। और जो साधक वहां पे श्री जी के दर्शन करने जाते आते जाते तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे लक्ष्मी देकर चले जाते, ऐसे उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। वो जो छोटी सी लाली थी बड़ी भी और विवाह की योग्य हो गई। वह इसके पास इतना धन तो था नहीं, तो उसका तो सहारा एक राधा रानी का नाम था। तो कुछ वहां पर सब जो महंत थे उस मंदिर के, उन्होंने कहा, अरे गुलाम, तुम्हारी लाली बड़ी हो गई है, अब इसके योग्य तुम वर ढूंढकर इसका विवाह करवा दो। उस गुलाम सखी ने कहा कि मैं कहां से इतना सारा धन लाऊंगा, अपनी पुत्री का विवाह करूं, मुझे तो चिंता खाई जा रही है। उन महंतों ने, जो संत थे, उन्होंने कहा अब चिंता मत करो, इसके लिए योग्य कोई वर ढूंढो, हम सारा प्रबंध कर देंगे। और उस गुलाम सखी ने क्या किया, उसके अपनी पुत्री के अनुसार एक वर ढूंढा और उसका विवाह कर दिया। और सही को बेटी जो होती ना, वो सही में बाप की जान होती है, लेकिन क्या है, वो उसका पता कब चलता है, जिस समय उस बेटी की विदाई होती है ना, उस समय कठोर दिल जैसा जो बाप होता है वो भी रो पड़ता है। तो मर्दों के रो है, बेटी का दर्द ही ऐसा होता है। और याद रखो, जब बेटी का ब्याह भी हो जाता है ना, तो अपने मैके में खड़े कर वहां से भी फोन करेगी तो पहले पूछेगी, पिताजी कहाँ है, दवाई खाई, खाना खाया, ये किया, वो किया। महाराज जनक जैसे जो ब्रह्म को जानने वाले, जो ब्रह्मनिष्ठ, जब उन्होंने सीता माता की विदाई की तो वो भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाए। तो ये गुलाम जो था अपनी बेटी के वियोग में बहुत दुखी हो गया, हद से ज्यादा। अब उनसे वो सारंगी बजती ना, वो गा पाता, बस अपनी पुत्री को ऐसे याद करता रहता। और पुत्री को प्रेम से वो क्या कहता था, राधा कहता था। क्या कहता था, और बेटी का नाम ही क्या रख दिया था, राधा। बस ये पुकारता रहता, याद करता रहता, आंसू बहाता रहता। वो जो जितने भी संत नहीं थे, उन्होंने कहा कि देखो, लगता है अपनी बेटी के वियोग में पागल हो चुका है, न खा रहा है, न पी रहा है, कुछ गा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे करते करते उसका शरीर पूरी तरह से दुख के कारण कमजोर पड़ता गया, सबको दया आने लगी। और अब तो उसने बिल्कुल होश गंवा दिया। अब तो दिन रात उसी सीढ़ियों पे पड़ा रहता और बस अपनी पुत्री को याद करता रहता, याद अपनी बेटी को करता, लेकिन नाम क्या रखा था, और ऐसे पुकारता रहता, राधे राधे राधे। सब उस पे दया करते, लेकिन क्या करते, इसका कोई इलाज तो था नहीं किसी के पास। लेकिन पुकारा था अपनी बेटी को राधे, लेकिन सुन लिया किसने, हमारी ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी ने सुन लिया। और जब वो सीढ़ियों पे राधे के समय स्वयं श्री जी राधा रानी उस महल से प्रकट होकर आई और कहा, बाबा आप मुझे पुकार रहे हो ना, लो मैं आ गई। और याद रखना, ये जो बरसाना जाते हो ना, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के, वो जो ठाकुर ठाकुरानी है श्रीमती राधा रानी कृष्णा, वो किसी ने बनाए नहीं है, किसी ने स्थापना नहीं की है। एक नारायण भट्ट गोस्वामी जो थे, जब इस ब्रज की खोज कर रहे थे तो व्यतीत थे, दुखी थे कि वो स्थान कहां पे जब साक्षात राधा रानी का प्रकट हुआ है। तो रो रहे थे, श्री जी को पुकार रहे थे। तो ये स्वयं राधा रानी उनके सामने प्रकट हुई थी और ये स्वयंभू विग्रह है जो आज स्थापित है वहां पर बरसाना में। तो नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा वो विग्रह प्रकट हुए। श्रीमती राधा रानी स्वयं को कहा, मैं इसी स्थान पे रहती हूँ, मेरा यही मेल है, जैसे आज हम उस जगह दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे करते करते कहा, वो वहीं सीढ़ियों में पड़े पड़े बिल्कुल मदहोश। संक्षेप में आपको सुनाओ, उस वियोग में राधा राधा पुकारते पुकारते श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई और कहा कि बाबा आप मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। जब किसको याद कर रहे थे, अपनी बेटी को। कोई अनजाने में भी उसको अगर पुकार लगाए तो दौड़ कर चली आती है। लो अब आपको देखो, मुझसे वियोग से नहीं होता ना, लो मैं आ गई ना आपकी बेटी, अब चलो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलो। और स्वयं श्रीमती राधा रानी समय उस गुलाम जी को अपने साथ लेकर गई। दूसरे दिन वहां पर संत नाथों देखा कि ये कहाँ चला गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नजर नहीं आया। तो सबने विचार किया, लगता है ये अपनी बेटी के गम में पागल हो गए, कहीं ना कहीं इसने अपना शरीर छोड़ दिया होगा, वो भूल गए इसको। लेकिन कुछ समय के बाद वहां के जो महंत पुजारी सुबह सुबह श्री जी का मेल खोलने जा रहे थे, ऐसे उनको पीछे से आवाज आई,
मुड़ के देखा तो कौन खड़े थे? भाई गुलाम सखी खड़े थे, और एकदम मस्त पुष्ट, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल अच्छी अवस्था के अंदर। पुजारी हैरान हो गया कि कहीं ये भूत तो नहीं बन गया, भयभीत हुआ, लेकिन हिम्मत करके पूछा, तुम तो मर गए थे ना? उसने कहा, अरे नहीं पगले, मैं तो अनजाने में अपनी पुत्री को याद कर रहा था, राधा राधा कह रहा था। मेरी पुत्री ने नहीं, साक्षात श्री लाडली जी ने मुझे सुना और मेरा हाथ पकड़ा, उनकी कृपा से मैं क्या हूं, देखो तुम्हारे सामने है। और श्री जी मुझे अपने साथ लेकर, श्री जी मुझे अपने साथ लेकर गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो अभी मैं राधा रानी के मेल में सेवा करके आ रहा हूं, उनके मेल में उनको मैं कृष्ण के भजन गाकर उनका मनोरंजन करता हूं। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो देखो, तुम जो राधा रानी को जो भोग लगा कर आए थे पान का बीड़ा, ये तो उन्होंने प्रसादी स्वरूप में मुझे दिया है। उस समय पान का बीड़ा उसको दिखाया, और उस कुंज में से फिर गुलाब सखी अंतर्ध्यान हो गए। जैसे आज भी अगर आप जाएंगे, अच्छा किस किसने दर्शन किए गुलाब सखी के वहां पर? बहुत लोग जाते हैं उस मेले में, लेकिन अंदर कोई पता ही नहीं कि इतनी अद्भुत जगह है। वो गुलाब सखी का चबूतरा आज भी वहां पर ही, वहां महेश मेरे साथ चला है। वो जब बरसाना के मेल से उतरते हैं तो पेरी पोखर के अंदर, बिल्कुल जंगलों के अंदर गुलाब सखी का चबूतरा आज भी है, जहां से वो अंतर्ध्यान हो गए थे। इसलिए ऐसे करना में सरकार की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैंने पहले ही कहा कि दो शक्तियों के अंडर में सब नाच रहे हैं। एक माया शक्ति के अंडर में, जिसको सपरिवार वाले, कोर्ट कचहरी वाले डॉक्टर नचा रहे हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनको कौन नचाते हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव में वो नाचते हैं, तो उसके अंदर में होते हैं। किसी मंगल कामना के साथ लाडली जी की कृपा हम सब बरसती है। आज श्री श्री राधा रानी का प्रकट दिवस है, और उनकी आयु पता है 8 से 12 से ऊपर बढ़ती है। ये मूर्ख लफंडर लोग पता नहीं क्या क्या सीरियल में दिखाते हैं, और ऐसे करना में सरकार जी का एक बार नाम लेने से कृष्णा पर पूरी कृपा बरसा देते हैं। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी करें हम सब उनकी कृपा बरसती रहे। और ये जो प्रचार करने का डिपार्टमेंट है ना, दोस्तों को नाम सुनाने का, ये किसका? ये श्रीमती राधा रानी का है। तभी तो शुद्धि गोस्वामी को भेजा कि जाके प्रचार करो। तो मैं तो कहता हूँ बहुत भाग्यशाली ये सब बच्चे जितने भी बैठे हैं, मैं आप हम सब ने सबको मिलकर अवसर दिया है कि हम अपना जीवन भी सफल कर पाए और दूसरों का जीवन भी सफल कर पाए। इसी मंगल कामना के साथ आपको श्रीमती राधा रानी की प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण करे ऐसी हम हंसते मिलते हो, श्री श्री राधा रानी